नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय। आज हम लोग रिपेयर करने वाले हैं साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जानते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट क्या है और आप सरल तरीके से इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो जो रेफ्रिजरेटर है, ये हमारा BPL का साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है। एक साइड में आपका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट है, दूसरे में आपका फ्रीज़र है और डिस्पेंसर जो आपका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में लगा हो। बट आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें कूलिंग जो है सबसे ज़्यादा करके रखी हुई है, फ्रीज़र का भी और रेफ्रिजरेटर का। बट इसके अंदर जो कूलिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है। तो अभी सबसे पहले हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हो, ऊपर जो है आपका रेफ्रिजरेटर का है, नीचे का आपका फ्रीज़र है और इधर से हमने उसके टेम्परेचर को जितना हाईएस्ट होना चाहिए -24 डिग्री और 2 डिग्री पे हमने बढ़ा के भी रख लिया है। इधर से जैसे आपने देखा, इसको हमने पहले यहाँ से प्रेस करके इसको आप अनलॉक भी कर सकते हो। तो हमने इस पर जितना हाईएस्ट हो सकता है उसको हमने कर लिया। बट इसके अंदर जो है कूलिंग बिल्कुल भी कूलिंग नहीं हो रही। तो अभी हम लोग इधर से छोड़ के, चूँकि फ्रंट पे तो हमने बढ़ा लिया, इसकी बैक साइड देखें क्या प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने इसके मदरबोर्ड को ओपन किया। मदरबोर्ड में जैसे कि कोई पार्ट या लूज़ कनेक्टिविटी ऐसा कुछ और बर्निंग कुछ दिखा नहीं। और जो आपका कंप्रेसर दिख रहा है ये नॉर्मल कंप्रेसर 220 to 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज है। और इसके बाद अगर एक कंप्रेसर फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग इसके प्लग पॉइंट को रिमूव करेंगे। सेफ्टी से आपको रिमूव करना है क्योंकि हमेशा आपको सेफ़ रहना है। तो इसके लिए आपको प्लग पॉइंट को रिमूव करना है। इसके बाद हम लोग दूसरा काम करेंगे, इसके रिले और OLP दोनों पार्ट्स को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद सबसे पहले अभी हम लोग जो चेक करने वाले हैं वो हम लोग चेक करेंगे कंप्रेसर की वेंडिंग, हमारी जो वेंडिंग है इसकी ग्राउंडिंग है कि नहीं। तो हमें मल्टीमीटर को बजर मोड पे डालना है, कंटिन्यूटी मोड पे। और डालने के बाद हमें जो कंप्रेसर के तीनों टर्मिनल हैं, कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग, क्योंकि आपका ये नॉर्मल कंप्रेसर है, इसके लिए तीनों में आपका स्टार्टिंग, कॉमन या रनिंग तीनों अलग होते हैं। और अगर ये आपका इन्वर्टर होता है तो तीनों की वेंडिंग की रेजिस्टेंस सेम होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चेक करेंगे ग्राउंडिंग। उसके साथ साथ कभी ये होता है हॉट एंड जाम हो सकता है, पुअर पंपिंग हो सकता है। तो जैसे अभी हम लोग इसकी ग्राउंडिंग चेक करें तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं टर्मिनल टू बॉडी बिल्कुल ग्राउंडिंग नहीं बता रहा। तो अभी हम लोग OLP को चेक करेंगे कि OLP कहीं ओपन तो नहीं है। तो अभी जैसे कि हम लोग OLP को चेक किया तो इसमें जो है हमें 2 ohms की रेजिस्टेंस मिले, इसका मतलब OLP भी हमारी प्रॉपर है। इसके बाद हम लोग रिले को, PTC रिले को भी चेक करेंगे। रिले के दोनों टर्मिनल हमने कनेक्ट किया और अभी जैसे इस पर रेजिस्टेंस पे तो नहीं, बजर मोड पे तो नहीं है। इसको हम लोग करेंगे ओम्स पे करने के बाद हम लोग फिर इसकी रेजिस्टेंस को मेज़र करेंगे। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हो हमने इसके दोनों टर्मिनल को दोनों जगह पे लगा दिया। तो जैसे इस पर एक रेजिस्टेंस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा रिले प्लस OLP दोनों एकदम परफेक्ट है और कंप्रेसर भी हमारा परफेक्ट है, कंप्रेसर की वेंडिंग परफेक्ट है, सॉरी। तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमने रिले और OLP को हम लोग कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद हम लोग एक दूसरे, ये तो हमारा मल्टीमीटर है, अभी इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे इसमें क्लैम्प मीटर, जिससे कि हमें ये आइडेंटिफाई होगा कि हमारे कंप्रेसर पे सप्लाई आ रही है कि नहीं। अगर कंप्रेसर पे सप्लाई आएगी तो अभी हमें इसको करना है एम्पियर मोड पे। और हमें जो इसमें जो हमारा OLP का पॉइंट है उस पर जो हमारा कनेक्टर का वायर गया है उस पर हमें एम्पियर मोड पे मल्टीमीटर को डाल के ऐसे लगा देना है। तो लगाने के बाद हम लोग इसके पावर कोड को बोर्ड में लगाएंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इससे हमें मालूम चलेगा कि हमारे मेन PCB से हमारे कंप्रेसर पे सप्लाई। एक दूसरा भी होता है कि जिससे कि हम लोग इसके बोर्ड में जो हमारा रिले और OLP पे भी हम वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। बट हम लोग अभी इस पे करेंगे तो इससे हमें क्या होगा कि दोनों चीज़ मालूम चलेगी, वोल्टेज भी आ रहा है और उसके साथ साथ हमारा कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो इसमें जैसे कि हमें मिला क्या, इसकी वेंडिंग भी प्रॉपर है और इसका ग्राउंडिंग भी नहीं है। तो कंप्रेसर जैसे फिजिकली तो आपको टेक्निकली तो सही है, क्योंकि हमारा जो कंप्रेसर होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिकल वाला चीज़ जो है वो तो प्रॉपर है, रेजिस्टेंस प्रॉपर है, बाकी चीज़ें। लेकिन मैकेनिकल के लिए जब भी हम लोग इसको स्टार्ट किए हुए हैं तो इसके बाद हमें एम्पियर से मेज़र होगा कि इसके अंदर मैकेनिकल प्रॉब्लम होगा तो इसका एम्पियर इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से इसकी OLP जो है ओपन होती है और उसकी वजह से कंप्रेसर कुछ टाइम चलने के बाद हमारा बंद हो जाता है। तो जैसा भी हम लोग डाल दें, जैसे कि आपने देखा हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, 2.9 एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है, 3 एम्पियर। बट जो है ये कुछ टाइम के बाद इसको तुरंत घट के 1.2 या 1 एम्पियर के अंदर होना चाहिए। तभी क्या होता है, हमारा कंप्रेसर जो मैक्सिमम जो एम्पियर कंज्यूम करता है वो
0.9 से लेके 1 एम्पियर तक मैक्सिमम कंजप्शन होना चाहिए। बट ये जो अभी कंज्यूम कर रहा है 2.2 ओम्स, इसका 2.2 एम्पियर जो इसका कंजप्शन अभी 2.1 हो गया। बट इसको और भी कम होना चाहिए। अगर और कम नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमने इसमें OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर है, क्योंकि उससे एक लिमिट से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं कंप्रेसर के लिए तो उस टाइम पे उसका OLP क्या होता है, वो ओपन हो जाता है, क्योंकि वो बाकी चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि उसका जो मेजरिंग होता है एक पर्टिकुलर एम्पियर के लिए डिज़ाइन होता है, जो कि उतने ही इलेक्ट्रॉन को कंप्रेसर के लिए फ्लो करता है। जैसे कि अभी देख रहे हो इसका एम्पियर घट के 2 एम्पियर पे आ गया, बट अभी इसको और भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इस टाइम पे हमारा जो OLP होता है वो ओपन हो जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोक देगा, फिर सप्लाई बंद हो जाएगी। बाकी बाहर तो लाइट बाकी सारी चीज़ें काम करता रहेगा, बट आपका कंप्रेसर जो है नहीं चलेगा। फिर जैसे ये रिले हमारी, जैसे कि अभी आपका 2 एम्पियर पे ये कुछ टाइम, जैसे कि आपने देखा अभी क्या है, रिले हमारी जो है वो OLP जो है ओपन हो गई और उसने का टेम्परेचर कुछ सेकंड्स के बाद जैसे इंक्रीज़ हुआ उस टाइम पे उसका टर्मिनल ओपन हो गए हैं। तो अभी कंप्रेसर को सप्लाई बिल्कुल बंद होगी। अभी हम लोग प्लग पॉइंट को रिमूव करेंगे और इसके बाद हम लोग OLP को बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि उसका टर्मिनल ओपन हुआ है कि नहीं। तो अभी जैसे कि अभी हम लोग रिले प्लस OLP दोनों को बाहर निकाल लेंगे। OLP मतलब ओवरलोड प्रोटेक्ट, किसी चीज़ को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए ये कंपोनेंट यूज़ होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने इसके लिए अभी क्लैम्प मीटर को बाजू में रख के मल्टीमीटर को हमने निकाल लिया और मल्टीमीटर को अभी हम लोग जो है बजर मोड पे डालने के बाद हम लोग OLP के दोनों टर्मिनल, एक इन और दूसरा आउट, जो हमारे मदरबोर्ड से सप्लाई आ रही है उसके एक पॉइंट पे, जैसे कि ये आप देख रहे हो हमने दोनों साइड पे लगा दिया और एक रिले के टर्मिनल OLP के टर्मिनल पे। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कितनी देर के बाद ये टेम्परेचर इसका OLP का ड्रॉप होगा और ये नॉर्मल मोड पे आएगी, जिस पे इसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाएगी। जो फिर से अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमारा कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसा ये देख रहे हो आप 220 to 240 वोल्टेज हमारा नॉर्मल कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं है। तो अभी जैसे कि हमने लगा के छोड़ दिया, देखते हैं कितनी देर के बाद ये जो है हमारा ओपन होता है। नहीं ओपन होता है तो वो नहीं, अगर ओपन होगा तो इसका मतलब OLP भी फेलियर हो सकती है। बट जैसे ही हमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर इसका नॉर्मल होगा OLP का, उस टाइम पे ये हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर शो होने लगेगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अभी तो ये सिर्फ ओपन ही है, अभी ओपन ही है। इसके लिए अभी जो है ये आपको ऐसा शो हो रहा है। जैसे ही आपका क्लोज़ होगा वैसे ही आपको एक बजर बजना शुरू हो जाएगा। मोस्टली केस में यही होता है, अगर कंप्रेसर जो है मोर एम्पियर होगा, ग्राउंडिंग होगा, तो सबसे ज़्यादा जो ख़राब होने के चांसेस होते हैं वो इस केस में आपका OLP का ही होता है। क्योंकि ये क्या होता है, प्रोटेक्ट के लिए लगा रहता है, जिससे कि आपकी सेफ्टी के लिए मोस्टली, जो कि आपको मदरबोर्ड को भी सेफ करता है। बट अगर कभी कुछ फ्लक्चुएशन या कुछ ऐसा इशू हुआ तो आपके कंप्रेसर को भी प्रोटेक्ट करता है और आपको करंट ना लगे इसके लिए भी ये प्रोटेक्शन का काम करता है। क्योंकि अभी कभी भी कंप्रेसर ग्राउंडिंग होता है तो उस कंडीशन में आपको भी करंट लग सकता है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कुछ टाइम हो गया, बट अभी ये जो इसकी OLP है ये अभी भी ओपन है, क्लोज अभी बिल्कुल नहीं हुई है। तो अभी हम लोग देखते हैं कितना टाइम ये लेती है, जिसमें इसको क्लोज़ होने में कितना टाइम ये लेती है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं 1 से 2 मिनट आपका हो गया, बट अभी जो है ये क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो अभी कुछ टाइम हम लोग और वेट करेंगे। जैसे कि आप ये पिक्चर के थ्रू आप देख रहे हो कि ये आपका डायरेक्टली हमने इसके कंप्रेसर से निकालने के बाद ही हमने इस पर प्लग पॉइंट को रिमूव किया। उसके बाद जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो अभी जो है ये क्लोज़ हो गया, अभी तक ओपन था, जैसे ही क्लोज़ हुआ ये एक आपको रेजिस्टेंस 2 ओम्स का एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा OLP है, बिल्कुल परफेक्ट है। और अभी हम लोग फिर इसको सेम टू सेम कनेक्ट करके इसको इसी तरह से बंद करके रख देंगे, क्योंकि इसमें जो हम लोग ने फाल्ट को डायग्नोसिस किया वो हमारा कंप्रेसर जो है ये मोर एम्पियर है। मोर एम्पियर मतलब ये कुछ एक एम्पियर, अगर एम्पियर इसका थोड़ा कम होता तो हमारी OLP जो है ट्रिप नहीं होती। और इसका कंप्रेसर का जो RPM कंप्रेसर का जो एम्पियर है वो आपका 2 एम्पियर के नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये कंप्रेसर जो है वो मोर एम्पियर है। तो इसकी वजह से इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारे हमारे ऐसे वीडियोज़ इस पर पड़े हुए हैं जिसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।